शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर 1008 बेलपत्र आप शिव जी को चढ़ाना चाहते हो तो पहले 1008 बेलपत्री के पेड़ लगाओ, तब जाकर 1008 बेलपत्र शिव जी को चढ़ाओ। थोड़ा सा दूर जा रहा हूँ, एकदम नजदीक नहीं है। अपना हक ही नहीं है, अपना है। अगर हक हो, अपना यदि हक हो, जिस पेड़ को हमने लगाया उस पेड़ की बेलपत्र का हक हमारा, जिस वृक्ष को हमने लगाया उस वृक्ष के फल का हक हमारा, जिस पौधे को लगाया उस पौधे के फूल पर हक हमारा। बेलपत्री के वृक्ष को लगाया है, यदि महाराज 1008 बेलपत्र यदि आप शिव जी को समर्पित करें तो 1008 बेलपत्र के वृक्ष लगाने की जवाबदारी भी आप। हो सकता है आपको हमारी बात का बुरा लग जाए, हो सकता है हमारी बात का आपको बुरा लग जाए, पर जिस पौधे को लगाया उस पौधे के फूल पर हक अपना होता है, जिस वृक्ष को लगाया उस वृक्ष के फल पर हक अपना होता है, और जिस बेलपत्र के वृक्ष को लगाया उस बेलपत्र के वृक्ष की पत्तियों पर भी हक अपना होता है। फिर आप तोड़कर उसे शिव को समर्पित कर सकते। अब संकल्प आपने लिया, कि 1008 बेलपत्र तोड़कर मैं चढ़ाऊंगा। संकल्प आपने लिया, संकल्प आपने लिया है कि 1008 बेलपत्र। यह माइक अच्छा है कि ये सही है? 1008 बेलपत्र तोड़कर मैं शिव जी को चढ़ाऊंगी, समर्पित करूंगी। अब संकल्प आपने लिया है तो वृक्ष वो होना चाहिए जिस वृक्ष को आपने रोपित। 1 मिनट 2 मिनट हो वाला। जिस वृक्ष को आपने लगाया, मांगो घड़ी रे घड़ी दुख काटो, दया करीन दर्शन आपो, शंभो शरण मांगो घड़ी रे घड़ी दुख काटो, दया करीन दर्शन आपो। आप वृक्ष लगाओ। जब स्वयं वृक्ष लगाओगे और स्वयं उस वृक्ष में से बेलपत्र तोड़कर शिव जी को समर्पित करोगे, भगवान शंकर की चढ़ाओगे, तो लगेगा 1008 बेलपत्र भगवान शिव को। स्वयं वृक्ष। उमा संहिता, उमा संहिता को अगर बन सके, आप सुन रहे हो ठीक, और यदि बन सके तो आप गीता प्रेस गोरखपुर की शिव महापुराण लेकर आओ और उसको पढ़ो, उसकी उमा संहिता को पढ़ो। बहुत ध्यान लगाकर सुनिएगा मेरी जीजियों। पुरुषोत्तम मास की कथा चल रही है, एक एक शब्द आपके लिए बहुत सुख देने वाला है, आनंद देने वाला है। एक एक शब्द उमा संहिता को पढ़िए। जब गीता प्रेस गोरखपुर के शिवपुराण को लाकर आप उमा संहिता को पढ़ेंगे तो उस उमा संहिता में आप अध्ययन करेंगे, और वो अध्ययन करने के बाद आप अपने भीतर उतारिएगा। मान लो आपने 1.25 लाख बेलपत्र चढ़ाने का संकल्प कर लिया, मान लो आपने 1008 बेलपत्र चढ़ाने का संकल्प कर लिया, मान लो 108 बेलपत्र चढ़ाने का संकल्प कर लिया, और तुम्हारे पास में तुम्हारा लगाया गया
वृक्ष नहीं है और तुम्हें इतनी बेलपत्र चढ़ाना है तो फिर करोगे क्या? बेलपत्र का पेड़ लगने में तो टाइम लगेगा, तो इतनी बेलपत्र चढ़ाओगे कैसे? तो फिर उमा सहिता ने कहा, उमा सहिता में वर्णन आता है, एक बार माता पार्वती जी ने भगवान शंकर को प्राप्त करने के लिए 1.25 करोड़ बेलपत्र के पत्र शिव को समर्पित करने का संकल्प ले लिया। उनकी सखियां बेलपत्र के पत्र तोड़कर लाती हैं तो भी वो 1.25 करोड़ नहीं हो पाते। तब माता पार्वती जी को लगा कि मेरा संकल्प अधूरा रह जाएगा। तब माता पार्वती जी तुमरुका जी के पास गई और तुमरुका जी से पूछा, तुमरुका जी बताओ 1.25 करोड़ बेलपत्र चढ़ाना है शिव को प्रसन्न करने के लिए, मैं क्या करूं? तुमरुका जी ने कहा, माँ एक बेलपत्र लेकर आओ, उस बेलपत्र को सूखने के बाद उसका चूरा बनाओ, जितना बारीक चूरा हो सके उतना बारीक कर लो और उस चूरे को शिव जी पे समर्पित कर दो। उस 1.25 करोड़ बेलपत्र के सुख के बराबर सुख प्रदान। एक बेलपत्र के पत्र में भी वो फल है, वो लाभ है जो 1.25 करोड़ बेलपत्र के बराबर सुख हमको प्रदान करता है। एक बेल। कुबेरेश्वर धाम जाते हो आप लोग? जब सीहोर जाते हो कुबेरेश्वर धाम पर, बाबा कुबेर भंडारी की भूमि पर जाते हो, 12 ज्योतिर्लिंग के मध्य बिंदु कुबेरेश्वर धाम पर कंकर शंकर पूजन करते हो, वहाँ से एक रुद्राक्ष लेकर आप आते हो। वहाँ से आते समय एक बेलपत्र जो शंकर भगवान पे चढ़ा हुआ हो, कंकर शंकर शिला पर चढ़ाओ, शिवलिंग पे चढ़ाओ, या कहीं कंकर की पूजन हुई हो वहां पर भी अगर कोई चढ़ा हुआ बेलपत्र तुम्हें मिल जाए उसको लेकर और उस बेलपत्र को सुखा कर रख लो। उस बेलपत्र को सुखा कर रखो। जब लगे तुमको कि मेरा ये वाला काम उलझ रहा है, मेरा ये काम अटक रहा है, उस बेलपत्र का थोड़ा सा चूरा मुख में लेकर उस व्यक्ति से बात करने चले जाओ। 3 महीने के अंदर वो कार्य पूर्ण होकर रहता है। एक बेलपत्र में वो सुख है, एक बेलपत्र में वो फल है, एक बेलपत्र का वो लाभ है जो हमारे जीवन को आनंद की अनुभूति कराता है। यहाँ मेरी बहुत सारी जीजियाँ बैठी हैं, बहनें बैठी हैं, मेरे जीजा बैठे हैं, मेरी बेटियाँ बैठी हैं, मेरे बेटा, मेरे बुजुर्ग माँ बाप बैठे हुए हैं, माता पिता बैठे हैं। करबद्ध निवेदन करूँ, 1.25 लाख बेलपत्र चढ़ाना है, 108 बेलपत्र चढ़ाना है, 1008 बेलपत्र चढ़ाना है, 1.25 करोड़ बेलपत्र चढ़ाना है। एक बेलपत्री के पत्र को सुखाकर बारीक से बारीक, बारीक से बारीक, बारीक से बारीक जब बिल्कुल महीन हो जाए, उसको जब समर्पित किया जाता है तो उसके कण कण की गिनती से भी करोड़ों हजारों बेलपत्र के पत्र चढ़ाने का फल प्राप्त होगा। महीन ब्रह्मा जी के 4 हाथ का दर्शन आप लोग करते हो, भगवान विष्णु के 4 हाथ का दर्शन आप करते हो, पर कभी भी भगवान शंकर की मूर्ति का दर्शन करना तो आपको 4 हाथ का दर्शन नहीं होगा, शिव जी के 2 हाथ का दर्शन। शिव जी के केवल 2 हाथ का दर्शन आपको, या तो शिव जी अपनी तप मुद्रा में बैठे होंगे, हाथ में डमरू होगा, त्रिशूल होगा, 2 हस्त मेरे शंकर भगवान अपने रखते हैं, 4 हाथ बहुत कम रखते हैं। 4 हाथ की जरूरत तो शिव जी को जब लगती है तभी वो 4 हाथ का दर्शन देते हैं, वरना मेरे भोलेनाथ अपने 2 हाथों को अपने पास में रखते हैं। शिव 2 हाथ के, ब्रह्मा जी के 4 हाथ, भगवान विष्णु भी 4 हाथ में दर्शन देते हैं, पर मेरे शिव 2 हाथ में दर्शन देते हैं। क्यों? किसी ने पूछा कि भगवान शंकर अपने 2 हाथ क्यों